फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब आपके सामने है। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इनके आधे अकाउंट इंडिया से चल रहे हैं, आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। इसमें तो अब हामी कोई नहीं है ना। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। उज़्मा खान की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात भी बंद। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स की मुलाकात नहीं होगी। अब रोज रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। जेल के बाहर अमनो अमान की सूरत हाल खराब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत की रेट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा यह नहीं हो सकता अंदर जाकर मुलाकात करें और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। मुलाकात का मकसद हाल अहवाल होता है। आप कहते हैं रियासत गिरा दो, ये चाहते हैं मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। मुल्क की मुफाद के बजाय इन्हें जाती और सियासी मुफाद अजीज है। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। एक्स का शुक्रिया फीचर आ गया, पता चल जाता है अकाउंट कहां से चल रहा है। एक्स अकाउंट अगर बैरून मुल्क से ऑपरेट होंगे तो मुनासिब कानूनी इकदाम करेंगे। आपने भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देना है तो शौक से दे। बानी पीटीआई की तीनों बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा पीटीआई को किसी और ने खत्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पाकिस्तान का बरतानिया से मतलूब शहरियों की हवालगी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी और मतलूब शहरियों शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी के मामला पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब है, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। एनएफसी इजलास में मालियाती उमूर आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। हायर एजुकेशन और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया। वफाक एनएफसी के तहत फंड से मुतालिक नहीं पूछ सकता। टीओआर्स पर भी एतराज। वफाक ने जवाब दिया सिंध को एतराज है तो सदर से रुजू कर ले। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक काबिल तकसीम पूल के बाद भी सूबों पर बजट का 15% खर्च किया जाता है। वफाक का सूबों से आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने का मुतालबा। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा सूबों ने माली सरप्लस देकर IMF शराइत पूरी करने में साथ दिया। वजीर आला सिंध ने कहा एनएफसी को आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। नए जमशुदा इजला और आबादी को एनएफसी फार्मूले में शामिल किया जाए। वजीर खजाना पंजाब ने कहा एनएफसी में इत्तेफाक राय के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना बलोचिस्तान ने अज़्म जाहिर किया कि एनएफसी में इत्तेफाक राय के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तजारती हजम 20 करोड़ डॉलर तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदे और मुफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त करार। बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब से खिताब। कहा किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई तजारत रवाबित के फ़िरोग़ और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इरादा। किर्गिज़ सदर ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। दोनों ममालिक आलमी इशूज़ पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कास हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर जाफरोफ की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी की भी शिरकत। किर्गिस्तान के सदर ने पुरतफाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सादिर जाफरोफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। किर्गिस्तान के सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। किर्गिस्तान के सदर ने काबीना अरकान से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ ने कहा, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुश हूँ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट बारे आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया कि गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट एमनाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट से रोज़ाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी, वापस रवाना हो गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज 10वीं मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सूबाई हुकूमत वफाक से ताउन करे तो गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना होगा। गवर्नर राज लगना या ना लगना सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। गवर्नर राज लगाने का इख्तियार आइन में वफाकी हुकूमत को दिया गया है। सूबाई हुकूमत मसाइल को वफाक के साथ अफाम व तफहीम से हल करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार और शहरी शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत होश के नाखुन ले और इदारों की मदद करे। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को सूबे से निकालना पड़ेगा। मुलाकात के लिए हड़ताल और रोड बंद करना मसले का हल नहीं। अदालती मामलात अदालत में ही हल किए जाएं। NA 18 हरीपुर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 10 दिसंबर को दोबारा गिनती से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहर नाज उमर यूसुफ खान ने कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 22 दिसंबर से होगा, 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया।